हाय एवरीवन, मेरा नाम श्री है और मैं सालों बाद मेकअप करने जा। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब मेकअप किया। मैंने अपने मेकअप सामान को पूरा सजा के अच्छे से पूरा अंदर ठूस के रखा है। उसको अभी मैं निकालूंगी, देखूंगी क्या क्या मेरे यूज में आएगा और क्या क्या नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत पुराने हैं। मेकअप सीखे हुए मुझे 9 साल हो जाएंगे अभी। मैंने बहुत सारे ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप किया हुआ है। अभी कुछ साल आदी होने के बाद मैंने नहीं किया है। आज मैं करके देखूंगी मुझे कितना याद है या फिर मैं भूल गई हूँ। मैं हमेशा हस्बैंड को बोलती हूँ कि क्या मैं मेकअप भूल गई, क्या मैं भूल गई। तो मुझे बोलते हैं तो तुम करो करो। तो फिर मैं आज मैं करने वाली हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने सारा सामान पैक करके मैं घर चली गई थी, क्योंकि मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, फिर घर चली गई। तो घर पे मैं बहुत बोर हो रही थी, बहुत मतलब कुछ करने को था नहीं घर पे। मेरी मम्मी को हेल्प करने के अलावा और कुछ था नहीं। घर का काम करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी उस टाइम। तो मेरी दीदी ने बोला कि घर पे खाली बैठने से तो अच्छा है तो कुछ कर ले। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। मेरी दीदी ने ही मुझे आइडिया दिया कि तू मेकअप सीख सकती है। उस टाइम मुझे कुछ भी आइडिया था नहीं कि मेकअप का कुछ ऐसे भी होता है कि सीख सकते हैं ऐसे। मुझे वो सब का ज्ञान था ही नहीं। तो मेरी दीदी को बहुत सारा कुछ पता था उस टाइम। तो उसने मुझे बोला कि हाँ तू सीख सकती है, तू जाके पापा से बात कर ले और मुझे बता क्या बोल रहे हैं। तो मैं गई, पापा को बोली कि मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे कुछ करना है। तो पापा बोले क्या करेगी। तो मैं बोली कि मेकअप करूँगी। तो बोले हैं। तो मैं बोली हाँ मेकअप में होता है ऐसे ऐसे, दीदी बोल रही थी। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है मुझे 2 दिन टाइम दे और मैं सोच के बताता हूँ तुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो 2 दिन भी नहीं, 1 दिन में मेरे पापा राज़ी हो गए। बोले कि ठीक है तो अपनी दीदी से बात कर ले, वो जो बोल रही है कहाँ पे करना है क्या करना है वो सब तुम लोग डिसाइड कर लो कहाँ पे क्या करना है। तो फिर मैंने अपनी दीदी के साथ बात किया। तो मेरी दीदी ने मुझे बोला कि मैं उनको मैंने वीएलसीसी में किया है। तो वो वीएलसीसी को कॉल करके वो सब पूछताछ किया। तो मुझे बोली कि उसमें इतना पैसा लगेगा। तो मैं कुछ टाइम के लिए मैं सोची कि बहुत ज़्यादा था वो पैसा मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं मुझे नहीं गाना, हो गया मेरा, घर पे ही ठीक हूँ मैं। तो मेरी दीदी बोली कि नहीं नहीं इसमें अच्छा होता है, तू मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, तू कितना मतलब पैसा कमाएगी पता है तुझे। तो मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन फिर भी पैसा तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पापा को बोला कि नहीं पैसा तो वो लोग बहुत बोल रहे हैं और इतना नहीं खर्चा करना है। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है तू कर ले। तो मैंने सोचा कि भाई फिर भी मुझे वो नहीं लग रहा था कि ये सही होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था वो। लेकिन मेरे पापा मान गए। तो मेरे पापा बोले कि चलो चलते हैं किसी दिन वीएलसीसी। तो हम लोग गए, मेरी मम्मी और मैं और मेरे पापा। तो वहाँ पहुँच के जो मेरी मम्मी को दिखा, ओ गॉड, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूँगी। मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई थी देख के, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब उस टाइम 10-12 ऐसे ब्राइडल मेकअप में लड़कियां निकले वहाँ से। तो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो पूरा पागल हो गई, सोची कि मेरी बेटी भी ऐसे मेकअप करेगी। तो फिर मैं भी देख के सोची आ रही वाह इतना सुंदर मैं भी कर सकती। फिर हम लोगों ने एडमिशन किया, फिर वापस आ गए। फिर अगले दिन उधर आस पड़ोस में सबको पता चल गया कि अरे मेरे पापा तो मेरे लिए इतना पैसा खर्चा करके आ गए हैं उधर। तो फिर वो लोग मेरे पापा को बोलने लगे अरे तुम पैसा क्यों नहीं रख रहे हो अपनी बेटी के शादी के लिए, क्यों, इसमें तो कुछ फ्यूचर है भी नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये तो बेकार चीज़ है, मेकअप वेकअप ये क्या है। ये सब मेरी मम्मी को भी सुनना पड़ता था। लेकिन एक बार भी मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं बोले हैं कि तू मत कर, इसमें बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, ये पैसा बेकार जाएगा। उनको ये सब से कोई मतलब नहीं था, उनको बस मेरी खुशी। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी दोनों बहुत सपोर्टिव है। ये चारों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, हमेशा कुछ भी होने से मैं उन्हीं को ही कॉल करती हूँ और एक कॉल में वो लोग उठाते हैं और हम लोग घंटों बात करते हैं। मैं अभी तक, मेरा जो कोर्स था वो 9 महीने का था। 9 महीने के बाद जो मैंने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारा ब्राइडल मेकअप किया।
उसके बाद मैं एक सैलून में भी थी एज ए मेकअप आर्टिस्ट। फिर 6 महीना वहाँ पे जॉब करने के बाद जो भी मुझे हर महीने सैलरी मिलती थी वहाँ पे मैं 2,000 में अपनी मम्मी को भेजती थी। तो फिर उस टाइम का खुशी तो कुछ अलग ही था। तो 6 महीने के बाद मैंने एक स्कूल में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अप्लाई किया था ब्यूटी एंड वेलनेस के फैकल्टी के लिए। तो वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गई। मुझे खुद पे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने ही ऐसे कैसे कर लिया यार, मुझे कुछ नहीं आता है मेरे। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में मैं उतनी अच्छी स्टूडेंट थी नहीं। पता नहीं मैंने ये कैसे कर लिया। जो भी हो रहा था उस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं बिलीव कर पा रही थी। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि चलो एक लाइफ मेरा अच्छा हो गया, मैं कुछ तो कर रही हूँ। लेकिन परिवार में कोई कोई ऐसे भी बोल रहे थे कि हैं इसको कहाँ जॉब मिल गई, ये कहाँ, ये कैसे कर रही है जॉब। तो फिर मेरी मम्मी जो थी वो इतनी खुश हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। जो मेरा सैलरी था सैलून में वहाँ उससे 2 गुना ज़्यादा मुझे स्कूल में मिलने लगा। तो मैं हर महीने मम्मी को 5,000 भेजती थी, 5,000 भेजती थी। ओ गॉड। लेकिन वो जॉब मेरा परमानेंट नहीं था। तो मुझे 1-2 साल में मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब। फिर मैं फ्रीलांसिंग मतलब ब्राइडल मेकअप करने लगी। फिर उसके बाद मेरा अभिराम के साथ शादी हो गई। फिर उसके बाद भी मैं कर रही थी ब्राइडल में। फिर हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए। वहाँ से भी मैं कभी कभी उड़ीसा आती थी मेकअप करने के लिए। मैंने उस टाइम भी बहुत। पुणे से फिर हम लोग बैंगलोर आ गए। बैंगलोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे उड़ीसा के हैं। जब भी वो लोग मुझे मेरे पास बुकिंग आता है मैं जाती थी। लेकिन हमेशा जाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस टाइम में भी। तो यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा करना मुश्किल हो गया मेरे। बेबी होने के बाद भी ये सब थोड़ा सा स्लो हो गया। लेकिन जब आदि जाएगा स्कूल तब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, मैं सोच रही हूँ और मैं करूँगी। तो ये था मेरा स्टोरी। थैंक यू इतना चेंचे सुनने के लिए। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको नेकलेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन दोनों में से कौन सा पहनूँ। लेकिन मुझे इतना ज्वेलरी पसंद नहीं है। और मैं बहुत छोटा छोटा पहनती हूँ। जैसे अभी सिर्फ मैं चूड़ी मुझे पसंद है पहनना। अगर मैं कब साड़ी पहनती हूँ या फिर लहंगा तो मैं चूड़ी पहनना ही मुझे अच्छा लगता है। और नेकलेस और ईयरिंग ये सब मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा मेरा जो मेकअप वीडियो। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे इतना टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू।